दाऊद की पीढ़ियों का आरंभ आदम से हुआ था। शेत आदम के बेटे शेत के बाद दाऊद की पीढ़ी बढ़ी। एनोश शेत के पुत्र एनोश थे। कैनान एनोश के पुत्र कैनान ने अपने पिता का वंश बढ़ाया। महलालेल कैनान के पुत्र महलालेल ने वंश को आगे बढ़ाया। यरेद महलालेल के पुत्र यरेद थे। हेनोक यरेद के पुत्र हेनोक थे। मेथुशेलह हेनोक के पुत्र मेथुशेलह ने वंश को आगे बढ़ाया। लामेक मेथुशेलह के पुत्र लामेक थे। नोह लामेक के पुत्र नोह थे, जिनके साथ कोई अहरनिशक मिथुर पुत्रे के साथ थी। शेम नोह के बाद दाऊद की पीढ़ियों का प्रमुख था शेम। अर्पशद शेम के पुत्र अर्पशद थे। शेलाह अर्पशद के पुत्र शेलाह थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं और डेली अपडेट्स पाएं। एनोश शेलाह के पुत्र एनोश थे। कैनान एनोश के पुत्र कैनान थे। महलालेल कैनान के पुत्र महलालेल ने वंश को आगे बढ़ाया। यरेद महलालेल के पुत्र यरेद थे। हेनोक यरेद के पुत्र हेनोक थे। मेथुशेलह हेनोक के पुत्र मेथुशेलह ने वंश को आगे बढ़ाया। लामेक मेथुशेलह के पुत्र लामेक थे। नोह लामेक के बाद दाऊद की पीढ़ियों का नेतृत्व नोह ने किया। इन वंशावलियों के बाद दाऊद डेविड का जन्म हुआ और वह बाइबल में महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध हुए, जो दाऊदी वंश का संस्थापक थे। दाऊद के पुत्र सुलेमान सालमन ने बाद में इस्राएल के राजा के रूप में राज्य किया और उनके पीछे भी बाइबल में उनके परंपरागत वंश के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है।